परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस क्लास में आए हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार। आज ये हमारा दूसरा भाग है, हम दूसरे क्लास की ओर पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग हमारे साथ है। आप सभी ने अपने प्यार को दर्शाया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सब वचन में बढ़ रहे हैं। मैं आपको पिछले क्लास के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था नीति वचन के बारे में, उसका उद्देश्य के बारे में। हमने नीति वचन में हम जानते हैं ये सुलेमान के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है। ये काव्य पुस्तक की श्रेणी में आता है, काव्य पुस्तक की श्रेणी में। और क्या कहते हैं, पिछला बार मैंने कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, मैं उसको अभी दे के हम आज के क्लास को शुरू करेंगे। तो ये पुस्तक जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा सोच के बारे में, चाल चलन के बारे में, हमारा पारिवारिक रिलेशनशिप, हमारा सामाजिक तौर तरीका जीने का, हमारा आत्मिक जीवन में हमारा मन को हम कैसे सोच में विचार में कैसे उसको हम प्रतिदिन के जीवन में प्रतिदिन का जीवन में हम कैसे उसे आधारित पर जीवन बिता सकते हैं करके इस पुस्तक में लिखा है। हम आज दूसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे। आज का हमारा क्लास आइए हम प्रार्थना करके शुरू करें। धन्यवाद। हमारा स्वर्गीय पिता, प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु प्यारे पिता, आज के क्लास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जितने भाई बहन इसको सुन रहे हैं प्रभु उन सबके जीवन से आप बातें कीजिए। प्रभु हमें बुराई से बचा, अपना भय दे, यीशु नाम से मांगते हैं, अगुवाई कर, आमीन। आज हम लोगों ने पिछला क्लास में नीति वचन 1 से लेकर 6 आयत तक के बारे में, इस पुस्तक का उद्देश्य के बारे में देखा था। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का मनन के लिए हम 7 से लेकर 9 तक हम आज मनन करेंगे। 7 से लेकर 9 आयत तक। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। 7 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। ये वचन हमें साफ दर्शाता है हमारा चुनाव। सच में यहाँ पे मेरा आपका यहाँ पे करीब 2 लोगों की बातें हो रही हैं, 2 प्रकार के झुंड। इस आयत को आप पढ़ो, मूढ़ लोग और एक बुद्धिमान लोग। वो कौन कौन है? जो परमेश्वर का जो लोग भय मानते हैं उन्हें लेखक ने बुद्धिमान करके बताया। लेकिन जो बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ, यानी उसको कुछ नहीं समझते। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, आप उनको देखो, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे। आप उनको अच्छी बातों को बोलो, वो नहीं मानेंगे। और चलिए, ये तो उनकी बात हो गई। अब हम अपने बुद्धिमानों के झुंड में जब हम नीति वचन पढ़ रहे हैं तो उस झुंड में आना जरूरी है। तो आइए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। भय मानना बुद्धि का मूल है। आगे पढ़ेंगे हमें तो आगे मिलेगा, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। प्यारो, जब आप और मैं ये बात सोचते हैं भय मानना, तो फिर आप यूहन्ना की बातों को, पहला यूहन्ना की बातों को लेकर बोलोगे मुझे, या फिर आपके पास कोई सवाल आके बोलेगा फिर परमेश्वर कहते, फिर जो सच्चा प्रेम है उसमें भय नहीं, तो फिर हम भय क्यों माने? जरूर ये लाजमी है, क्वेश्चन गलत नहीं है। जो कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारा भय वो ऑनर को दर्शाता है, आदर को दर्शा रहा है। मूल शब्दों में अगर बोलें, यहोवा का आदर करना ही बुद्धि का मूल है। आप जब अय्यूब 28 का 28 पढ़ोगे, वहाँ पे भी ऐसा लिखा है
देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अब अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे वहाँ पे साफ लिखा है ऑनर योर गॉड इज बिगिनिंग ऑफ विस्डम। तो प्यारो, हम जब परमेश्वर का आदर करते हैं तो उससे बुद्धि का आरंभ हो जाता है। भय और आदर में डिफरेंस है। हम किसी प्रकार से हम दो प्रकार का भय लेकर चलते हैं। हम किसी बात को यदि गलत राह पे हैं, यदि हमारे सामने कोई आ गया अचानक कुछ ऐसा चीज़, तो हम भय वो होता है। लेकिन ये भय उस भय के से अलग है। ये भय आपको आदर करने के लिए बोल रहा है, आपको उससे स्नेह करना है। इससे क्या होगा? बुद्धि का स्टार्टिंग होगा। यदि आप परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे हो, यदि आप उसकी बातों को आदर नहीं कर रहे हो, तो आप क्या और मैं क्या कर रहे हैं पता है? हम उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जान रहे हैं। तो पहला बात आप लिखिएगा आज का, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, या फिर आदर करना ही बुद्धि का मूल है। ओके, नेक्स्ट थिंग, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। ये आज्ञाकारिता है, ये आज्ञाकारिता है। प्यारो, जब हम माता पिता का आज्ञाकारिता के बारे में ये वचन हमें सिखा रहा है। आपको पता होगा, अपने व्यवस्था आपको पढ़ा होगा, जब इस्राएलियों को 10 आज्ञा दिया गया था, परमेश्वर ने जब अपने बारे में जब आज्ञा दिया, परमेश्वर ने करीब 4 आज्ञा अपने बारे में दिया कि तुम मुझे छोड़ किसी और को दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, यानी सप्त का दिन। लेकिन इसके बाद परमेश्वर ने पता है किसका जिक्र किया? माता पिता का। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आमीन। प्यारो, हमें अपने गार्जियंस का, अपने माता पिता का क्या करना है? आदर बहुत ही ज़रूरत है। हम यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, हम उसको तुच्छ जान रहे हैं। तो ज़रूर दूसरा बात आप लिखिएगा, आज्ञाकारिता। पहला बात, बुद्धि का शुरुआत यहोवा को आदर करने से होता है। दूसरा पॉइंट है आज्ञाकारिता। तीसरा की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। आमीन। जब हम अपने इस सारी जब 7-8 की बातों को लेके चलेंगे ना, हम परमेश्वर का आदर करेंगे, परमेश्वर के ठहराए हुए द्वारा हमारे माता पिता, हमें याद रखना है हमने कि माता पिता को नहीं लाया, माता पिता ने हमें लाया, और उनको परमेश्वर ने लाया, और उन माता पिता को परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए ठहराया। तो जब हम इन सारी बातों को लेके चलेंगे, ये हमारे लिए एक शोभायमान हो जाएगा। ये हमारे लिए, जैसा पहला 7 आयत में हमने पढ़ा, पहला आयत में 7 में आदर करना परमेश्वर को, यदि हम ऐसा, अगर हम 7-8 को मानेंगे, समाज में हमारा आदर होगा। हालेलुया। तो आदर, मैं आपको एक और छोटा सा शब्दों में आपको बताऊंगा, आदर करो ताकि तुम्हें आदर मिले। आदर करो ताकि तुम्हें आदर मिले। यीशु ने भी एक बात बोला था, तुम दूसरों से वैसा ही बिहेवियर करो, या उनसे वैसे ही बातें करो, या फिर उनके साथ वैसा ही रवैया करो जैसा तुम खुद से चाहते हो। यानी आदर करो ताकि तुम्हारा आदर हो जाए। आमीन। तो प्यारो, आज हमने 3 बातों को देखा। परमेश्वर का आदर करने से या भय मानने से बुद्धि का शुरुआत होता है, या बुद्धि का मूल है। आज्ञाकारिता, हमारे लिए जो माता पिता ठहराए हैं उसका हमें क्या करना है? उनका आज्ञा करना है। ये करेंगे तो क्या होगा? तीसरा, हम आदर करें ताकि हमें आदर मिले। इसके द्वारा प्रभु हम सभी को सहायता करे। आने वाले दिनों में हम तीसरे भाग की तरफ भी जाएंगे, तीसरा पार्ट। आप एक बात याद रखिए, आप किस क्लास को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आपका ही निर्णय हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक होगा। सच में
आपका रिस्पॉन्स ही हमें क्लास में आगे बढ़ने के लिए सहायक करेगा। इसके लिए प्रभु हम सभी को सहायता करे और हमें आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।